हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की वर्तमान भावनाएं, डीपेस्ट फीलिंग्स। फर्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। डीपेस्ट फीलिंग्स में फर्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। मैसेंजर ऑफ फायर, एम्प्रेस, मैसेंजर ऑफ अर्थ, एट ऑफ एयर, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ एयर। ओवरऑल एनर्जी इज मून। We have eight of fire, strength, emperor and queen of fire। तो डीपेस्ट फीलिंग्स में एम्प्रेस भी हैं, एम्परर भी हैं, मैसेंजर ऑफ फायर भी है, मैसेंजर ऑफ अर्थ भी है, एट ऑफ एयर भी है, थ्री ऑफ एयर भी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है। ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं, बदलाव से गुज़र रहे हैं। ये जो बदलाव का समय है ये उनकी लाइफ में तकलीफ़ तो दे रहा है, लेकिन बहुत समय से चल रही किसी तकलीफ़ से छुटकारा भी दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हर लेवल से बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे। किसी सिचुएशन में इन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों को चुनूं तो अपने पर्सन से दूर हो जाऊं, पर्सन को चुनूं तो जिम्मेदारियों से दूर हो जाऊं, मुझ पर कोई कलंक ना लगे, इसलिए इन्होंने बहुत तकलीफ़ झेली है कि कोई मुझे ये ना कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया, कोई ये ना कहे कि अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं रहा, डेडिकेटेड नहीं रहा, दुनिया के वादे करके पीछे हट गया या पीछे हट गई। दोनों तरफ से बुरा तो मैं ही बन रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बहुत बदलाव इन्होंने अपने नेचर में लाया है, डेडिकेटेड रहे हैं, लॉयल रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जिस बंधन में बंधे हैं, बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं, उस बंधन में इमोशनली इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल, ब्रेन वॉश करना, मैनिपुलेट करना, बहुत दबाव डालना, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे बहुत दबाव डालना। उसके बावजूद आपके पर्सन बाहरी तौर पर ऐसे नहीं दिखाते कि ये बहुत परेशान हैं, बहुत सफरिंग में हैं, इनकी लाइफ में इतनी बैंड बजी पड़ी है। ये बाहरी तौर पर अपने आप को एक ताकतवर पर्सन की तरह ही दिखाते हैं। अपने रोज़ के जो डेली रूटीन्स है उसको फॉलो करते हैं, चाहे जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो। इस टाइम पीरियड में जो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है वो ये है कि ये आपसे ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अब एक्सप्रेस नहीं किया ना, अब अपने इमोशंस को अगर मैंने हाइड करके रखा ना, तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये आपको मैसेज तो करेंगे, कॉल तो करेंगे, साथ ही साथ अपनी तकलीफ़ भी आपसे शेयर करेंगे। ये आपको ये भी बोलना चाहती हैं या बोलना चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड में इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो शायद इनकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा, बट ये डिसीजंस इनको मजबूरन लेने पड़े हैं। क्या है ये डिसीजंस, देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? वी हैव गॉट क्वीन ऑफ
वॉन्ड्स, और यहाँ से भी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ से भी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो इट्स अ सेम कार्ड। एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ड। ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिसके लिए ये इस बड़े बदलाव से गुज़र रहे हैं। बहुत कंफ्यूज्ड रहे हैं बट अब इनको रास्ता मिल गया है। मैसेज, क्या मैसेज है आपके लिए आपके पर्सन का? सबसे पहला मैसेज तो है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, लवर्स की एनर्जी है। दूसरा मैसेज है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। तीसरा मैसेज ये है कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी हो, ये हिम्मत नहीं हारेंगे। वी हैव गॉट द सेम एनर्जी, दोनों अलग डेक बट एनर्जी इज़ सेम। सो इसीलिए मैंने क्लैरिफाई किया कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या सेम निकल कर आ रही है, एंड द आंसर कम हियर इज़ येस, एग्जैक्टली एनर्जी यही है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, आपके पर्सन का? 3 ऑफ अर्थ, 8 ऑफ वाटर, 8 ऑफ एयर, ओके। 9 ऑफ एयर, 9 ऑफ फायर। अच्छा 8 8 9 9, एक 3 भी दे दें, 3 भी कंप्लीट हो जाए। वी हैव एम्परर विद किंग ऑफ फायर। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वाटर। वी हैव 9 9, दैट इज एंडिंग ऑफ अ कार्मिक साइकिल, बिकॉज 8 8 के साथ आया। 8 नंबर कर्मा का है, शनि का है। कार्मिक साइकिल्स रिलीज हो रही हैं। अभी हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द कार्ड ऑफ डेथ। थर्ड पार्टी या जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है, या सेल्फ डाउट में है आपके पर्सन, या किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले समय में इस नेगेटिविटी से, इस टेंशन से, इस एंग्जाइटी से, इस स्लीपलेसनेस से, इस हेक्टिक माहौल से बाहर निकलेंगे। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं। कोई ना कोई इनकी लाइफ में ऐसा है जो इनको गाइडेंस भी दे रहा है या दे रही है कि जिस रिलेशनशिप में या जिस सिचुएशन में तुम खुश नहीं हो, उससे बाहर निकलो, अपनी फुलफिलमेंट की तरफ, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को चुनो, अपने आप को फुलफिल फील करो, और अपने अंदर इतना गट्स रखो कि तुम अपनी खुशियों को सेलेक्ट कर सको। किसी के दबाव में आके अपनी खुशियों से दूर ना हो जाओ। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम अपने आप में बहुत कुछ कर सकते हो, तो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो और फिर अथॉरिटेटिव डिसीजंस लो जो अपने लाइफ में लेना चाहते हो। जब तक इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसके पास ये राइट ही नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले। जब इंसान इंडिपेंडेंट होता है, अपनी नीड्स के लिए किसी पर को डिपेंडेंट नहीं होता, तभी उसके पास ये चॉइस आता है कि वो निर्णय ले, है ना। वरना वो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसी की चलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कही जा रही है कि आने वाले समय में ये इंडिपेंडेंट होंगे, उसके बाद अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेंगे, क्योंकि उसके पहले इनके पास वो राइट ही नहीं है ना। सो इमीडिएट एक्शन में थोड़ी हैवीनेस है आपके लिए। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये हैवीनेस 26 घंटे तक रह सकती है, 8 घंटे से 26 घंटे तक। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है इन्फेमी। और दूसरा मैसेज है आवर एनिमी। एक और मैसेज है टॉलरेंस। सो ये 3 मैसेज आपके लिए निकल कर आए हैं। इन्फेमी, यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है देखिए, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देकर इस धरती पर भेजा गया है, कुछ जिम्मेदारियां देकर आपको इस धरती पर भेजा गया है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतरते हैं, आप लोगों को हर्ट करते हैं, लोगों की जिसकी भी जिम्मेदारी आपको दी गई है वो जिम्मेदारी आप सही तरीके से नहीं उठा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप एक
कर्मा क्रिएट कर देते हैं जो कि इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट करता है। तो अगर आपने कोई ज़िम्मेदारी ली है तो उसको निभाओ। साथ ही साथ अगर आपने कोई ज़िम्मेदारी नहीं निभाई है पास्ट लाइफ में तो इस लाइफ में आपको मौका दिया जाएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई गाइडेंस भी आपको दी जाएगी ताकि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सको। सो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, इफ़ यू अबैंडन योर ड्यूटी ऑल विल स्पीक एंडलेसली ऑफ योर शेमफुल डीड। अगर आपने कोई ड्यूटी छोड़ दी, ये बीच में साथ छोड़ दिया, बीच में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह फेर लिया, तो आप कुछ ऐसे जाने जाओगे कि अरे ये तो ज़िम्मेदार व्यक्ति नहीं है, ये तो बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, ठीक है। एंड फॉर वन हु हैज़ बीन ऑनर्ड डिसऑनर इज़ वर्स देन डेथ, है ना। तो ये आपके लिए पहला मैसेज है। दूसरा है आवर एनिमी। आपके लिए मैसेज है, अर्जुना आस्क्ड by what is one impelled to sinful act even unwillingly as if engaged by force? Krishna replied, it is lust alone which springs from contact with the mode of passion and is then transformed to anger. It is the mighty all devouring source of sin and the true enemy of this world. देखिए यहाँ पर आपको एक तरह से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है ना, या फिर उसमें इंगेज्ड है, चाहे वो जान कर रहा हो चाहे बिना जान कर रहा हो, ठीक है, चाह कर रहा हो या बिना चाह कर रहा हो, फोर्सफुली कर रहा हो, वो दिल से नहीं चाहता किसी का बुरा बट वो कर रहा है वो गलत काम, या उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या वो भी हमारा दुश्मन होगा? द आंसर इज़ येस। कृष्णा बोल रहे हैं कि उसे कोई ना कोई तो लालच होगा, तभी तो वो कर रहा है ना। अगर वो किसी को सपोर्ट भी कर रहा है, किसी के गुस्से में, किसी के गलत काम में, किसी के लाइफ में कोई भी अगर कुछ कोई लालच में ही है, अगर उसमें वो सपोर्ट कर रहा है तो वो भी आपका तो एनिमी है ही, वो इस धरती पर भी एनिमी है। तो जो भी लोग गलत कार्य करते हैं, गलत कार्य देखते हैं, गलत कार्य सुनते हैं, वो भी उतने ही बराबर के हकदार होते हैं उस बैड कर्मा में जितने कि वो जो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग धरती के दुश्मन हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। देन वी हैव टॉलरेंस। आपके लिए जो मैसेज है, द टेम्पररी अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस and their disappearance over time are like the coming and going of winter and summer season. They arise from sense perception and one must learn to tolerate them without being disturbed. जैसे समय आता है, सीजन्स आते हैं, गर्मी आई चली गई, जाड़ा आया चला गया, ठीक है, हम हर सिचुएशन में एडजस्ट होते हैं। हम नहीं चाहेंगे तो क्या वो जाड़ा नहीं आएगा कि गर्मी नहीं आएगी, हमें गर्मी पसंद है तो क्या जाड़ा नहीं आएगा, या हमें जाड़ा पसंद है तो क्या गर्मी नहीं आएगी या बारिश नहीं आएगा। हम हर सिचुएशन में एडजस्ट होते हैं, हम टॉलरेट करते हैं सिचुएशंस को, ठीक है। साथ ही साथ हम उस परसेप्शन को भी डेवलप करते हैं कि हम इन सिचुएशंस को लर्न करें कि हाँ हमें इन्हें टॉलरेट करना है। तो कुछ हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, कुछ हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो कि टॉलरेट कर देना इज़ इनफ, इज़ गुड, ना कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम किसी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, जो डेस्टिन्ड है, जो होना ही है, तो उसे टॉलरेट करने का भी दम हमारे अंदर होना चाहिए कि हम कुछ चीज़ों को टॉलरेट करें एक हद तक। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।